नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निरंतर हम इस समय काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं। 144 प्रकार का काल सर्प दोष हुआ है, जिसमें हम आपको बराबर काल सर्प दोष के बारे में इस समय बता रहे हैं। तो आइए हम यहाँ कुंडली बना के आए हैं आपको बताने के लिए कि यदि पंचम भाव में यदि राहु केतु बैठता है पंचम भाव में, तो किस प्रकार से पद्म नामक काल सर्प योग आपकी कुंडली में बनता है। ये पंचम भाव है कुंडली का, और पंचम भाव में यहाँ 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब हुआ है मकर। यहाँ पंचम भाव में 10 लिखा हुआ है और मकर राशि है। मकर राशि में राहु बैठा है। यदि पंचम भाव में मकर राशि पर राहु बैठा है और इधर एकादश स्थान में केतु बैठा है कर्क राशि पर, तो इस प्रकार से राहु केतु आपके कुंडली में बैठा है और नीचे या ऊपर इस राहु केतु के मध्य यदि सारे ग्रह विराजमान हैं आपके कुंडली में, तो ये समझ लीजिए कि पद्म काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन जाता है। यदि इस प्रकार से आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है तो आप समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से आप जो है कमजोर कर देता है आपको। ठीक है, आपको आर्थिक रूप में कमजोर कर देता है और आपके कार्यों को मतलब आपके कार्यों में आपको वो विफल कर देता है, बाधा डाल देता है। ऐसा यदि योग बना है शिक्षा व संतति क्षेत्र में, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये पंचम भाव शिक्षा का है और यहाँ से शिक्षा और संतान का फल देखा जाता है। और यदि यहाँ राहु बैठ करके काल सर्प योग बना रहा है तो ये समझ लीजिए शिक्षा और संतान में आपको बाधा आने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में प्रायः आपको अवरोध जो है कर देता है ये काल सर्प योग। कानूनी दांव पेच तथा भू संपत्ति विवाद के कारण भी आपका मन खिन्न रहता है, परेशान रहता है, मानसिक रूप से आप तनाव ग्रसित रहते हैं। सामाजिक क्षति की भी संभावना रहती है। ठीक है, समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा में जो है दिक्कतें आ सकती हैं। ये इस प्रकार से राहु केतु बैठ करके काल सर्प योग कुंडली में आपके बनाता है। शत्रु व रोग शरीर पर आपके आक्रांत होंगे, यानी शरीर पर आपके शत्रु और रोगों का आक्रमण रहेगा। रोग से भी परेशान रहेंगे, शत्रु भी कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाएंगे। अकारण आपका किसी कारणवश अकारण आपका भाग दौड़ जो है बना रहेगा। ठीक है, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इसलिए जो है आप इसका उपाय करें। छोटा सा हम उपाय आपको यहाँ बता रहे हैं। यदि इस प्रकार की आपकी कुंडली है तो यहाँ हम आपको उपाय छोटा सा बता रहे हैं। आप उपाय करें, उससे आपको लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर शिव सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है आपको 251 की संख्या में करना है या फिर कराना है। ठीक, ये आपका हो गया उपाय। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप 251 बार करें और या फिर करवाएं। और श्रावण मास में दूसरा है कि श्रावण मास में आप जो है श्रावण मास में चांदी का सर्प बनवाकर उसका पूजन करें। उसका पूजन करें श्रावण मास में। ये 2 कार्य आप करें, इससे आपको अच्छा जो है लाभ मिलेगा। और ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का काल सर्प दोष बना है, किसी भी घर में राहु केतु बैठ करके काल सर्प दोष बना रहा है, तो आपको शिव का पूजन निरंतर करते रहना है। शिव का पूजन बंद नहीं करना है, क्योंकि शिव पूजन काल सर्प दोष में अमोघ है।
अब ये मकर राशि में बैठा पंचम भाव में राहु का फल हमने आपको बताया। अब हम बताएंगे कि पंचम भाव में यदि कुंभ राशि है, पंचम भाव में यदि कुंभ राशि है और यहाँ राहु बैठा है, और यहाँ एकादश भाव में सिंह राशि है और यहाँ केतु बैठा है। यहाँ पंचम भाव में राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है, और इसके मध्य नीचे या ऊपर साइड में इसके मध्य यदि सारे ग्रह आपके विराजमान हैं तो भी आपकी कुंडली में पद्म नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में जो है काल सर्प दोष बनता है तो संतति क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में आपको बाधा तो देता ही है, साथ साथ में आपको समझ लीजिए कि भाग दौड़ जिंदगी में बनी रहती है। ठीक है, भाग दौड़ बना रहता है। शिक्षा यदि प्राप्त भी कर लेते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में आपको शिक्षा क्षेत्र से या शिक्षा से विद्या से आपको लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, लाभ जो है आपको शून्य रहता है आपका। ठीक है, आय की अपेक्षा जितना आपका आय होता है क्योंकि यहाँ आय भाव में केतु बैठा है और यहाँ पंचम स्थान जो है लाभ और विद्या और संतान के स्थान में राहु बैठा है और आय लाभ भाव में केतु बैठा है, तो इसलिए यहाँ आय से भी जो है आपको फल होता है कि आय में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, आप आय की अपेक्षा आपका व्यय बढ़ जाता है, जितना आय होता है उससे खर्चा ज़्यादा हो जाता है। शत्रु रोग विवाद धोखे से आपका मन दुखी रहता है, इसलिए आप शत्रु से भी सावधान रहें, रोग से भी सावधान रहें और विवाद में ना उलझें। ठीक है, यदि कोई विवाद आपके सामने आता है तो उसमें उलझे ना। ठीक है, नहीं तो फिर आप निरंतर दुखी रहने वाले हैं। इसके उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि इसका उपाय हम बता रहे हैं आपको कि यदि इस प्रकार का कुंडली में काल सर्प दोष आपके बना है तो इसमें उपाय आप ये कर लीजिए कि सर्प सूक्त होता है एक स्तोत्र, उसका पाठ करें आप। ठीक है, 251 बार पाठ करें उसका सर्प सूक्त का। और एक जो है आप उपाय में महामृत्युंजय मंत्र का 31,000 की संख्या में जाप जो है आप करें या फिर करवाएं। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र का 31,000 जाप करें या फिर करवाएं तो आपको लाभ मिलेगा। शिव जी का पूजन जो है वो निरंतर आप करते रहें। ये मैंने मित्रों आपको बताया है पंचम भाव में मकर राशि और कुंभ राशि में। अब हम बताएंगे आपको मीन राशि में कि यदि पंचम भाव में मीन राशि है, आपकी कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि है और वहाँ यदि राहु केतु बैठ करके काल सर्प योग बना रहा है तो उसके क्या फल होंगे। आइए देखिए, हम कुंडली बना के आपको बताते हैं। यहाँ ये हो गई आपकी कुंडली। ये हो गई कुंडली। और यदि पंचम भाव में आपके मीन है, मीन यानी 12, यदि 12 गिनती लिखी है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में जो है मीन राशि है पंचम भाव में। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यदि 12 है। यदि पंचम भाव में आपकी कुंडली में 12 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ एकादश भाव में 6 लिखा है, यहाँ केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य नीचे या ऊपर साइड में सारे ग्रह बैठे हैं तो आपकी कुंडली में पद्म नामक काल सर्प योग बन जाता है। इस प्रकार का यदि काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना है तो ऐसे लोग प्रायः जो है ईश्वर और धर्म
पर उनकी आस्था जो है नहीं होती है बिल्कुल। ठीक है, पराये धर्म में रुचि होती है, यानी दूसरे के धर्म में रुचि हो जाती है उनकी। ठीक है, अपने धर्म में रुचि ना होकर के दूसरे धर्म में रुचि हो जाती है, और आपकी जो संतान होगी वो आपको दुख देने वाली हो जाती है इस राहु केतु के। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में राहु केतु बैठ करके काल सर्प दोष बना रहा है तो आपका संतान जो है आपकी, वो आपको दुख देने वाली हो जाती है। और शत्रु रोग की वजह से भी आपको आर्थिक क्षति होती है। मन में जो है आपकी कल्पनाएं उठती रहती हैं, परंतु शिक्षा का भी विशेष आपको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ शिक्षा के स्थान में बैठा है। यदि शिक्षा के स्थान में बैठा है तो आपको शिक्षा से भी लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इसलिए आप इसका उपाय ऐसा करें कि पुखराज धारण करें। आप उपाय में आपको बताते हैं कि पुखराज रत्न आता है गुरु का, पुखराज रत्न गुरुवार को धारण करें प्रातः सूर्योदय के बाद। गुरुवार को पुखराज रत्न धारण करें। यदि पुखराज आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप, जैसे पुखराज क्या होता है कि पुखराज कभी कभी महंगा भी पड़ता है पुखराज, तो आप सुनहला, उसका उपरत्न सुनहला होता है, वो भी खरीद करके आप पहन सकते हैं। पुखराज का रत्न गुरुवार को सुबह जो है सूर्योदय के बाद आप धारण कर सकते हैं। और एक काम आपको ये करना है, दूसरा ये करना है कि गरीब और अनाथ लोगों को, ठीक है, गरीब या अनाथ लोगों को आप भोजन कराएं। ठीक है, गरीब अनाथ लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, तो आपका यहाँ गुरु बलवान हो जाएगा, तो आपको अच्छा जो है फल मिलने लगेगा। कराएं भोजन, ये हो गया, ये 2 उपाय आपको करना है। तो इस प्रकार से करके और आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।